हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। लास्ट टॉपिक जो था वो प्लांट से रिलेटेड था। इस चैप्टर में हमको एनिमल्स स्पेशली ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट्स और उसके फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लेंगे पहले इंट्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन यानी क्या है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने जो लास्ट चैप्टर में देख चुका है, वैसे ही बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ। पहले से ही मौजूद लाइफ से नई लाइफ बनाना, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ फॉर्म तैयार करने को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। It is become a virtual process in which enable the species to survive a long period। इसी प्रोसेस के कारण ही अर्थ पर सारे स्पीसीज लॉन्ग लाइफ तक या लॉन्ग टर्म तक बहुत ज़्यादा समय तक जीवित बचे हुए हैं। मीन्स दे आर लिव ऑन द लाइफ विद द हेल्प ऑफ this sexual reproduction or reproduction. In this chapter we will learn about the various method of reproduction in animals। एनिमल्स में अलग अलग तरीके के मेथड्स हम समझने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ऑकर मेनली बाय टू, जैसे हमने प्लांट में पढ़े थे वैसे ही असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली दो ही टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं एनिमल्स में, असेक्सुअल और सेक्सुअल। प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एकतापिकता है ना, वो एनिमल्स में नहीं मिलता है। तो हम लेते हैं स्टार्ट पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम समझते हैं इट इज अ कॉमन मेथड अलोंग द लोअर एनिमल्स। ये बेसिकली अगर स्टूडेंट देखे तो लोअर एनिमल जो होते हैं, मतलब जो एनिमल्स हायर किंगडम से रिलेटेड नहीं करते, लोअर किंगडम से रिलेटेड करते हैं, वहाँ पर ये बहुत कॉमन सी तरीका होता है जहाँ पर एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस। इसमें मियोसिस नहीं होता, मतलब रिडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है, और द गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन भी नहीं होगा। इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन की जैसे गैमेट फॉर्मेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स नहीं बनते हैं, और बनने वाली सेल्स जिसे फॉर्मेशन होते हैं वो पहले से ही प्री डिप्लॉयड कंडीशन में होती है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी बाय अ सिंगल पेरेंट ओनली। कैसे होगा? नए स्पीसीज नई लाइफ जो फॉर्म होगी वो सिंगल पेरेंट से ही होंगे, ना उसको मेल या फीमेल की या मेल की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब मेल या फीमेल कोई भी एक एनिमल्स, सिंगल एनिमल्स उनको रिप्रोड्यूस कर सकता है। डज नॉट इन्वॉल्व बोथ सेक्स। उसमें बोथ सेक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब मेल फीमेल नहीं इन्वॉल्व होगा, इसीलिए इसको असेक्सुअल प्रोडक्शन कहा जाता है। द प्रोजेनी और डॉटर सेल, बनने वाली नई जीवन, नया एनिमल्स या डॉटर सेल जिसको कहा गया प्रोजेनी और डॉटर सेल, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द सिंगल पेरेंट। जिससे ये बनते हैं उसके जैसे ही जेनेटिकली आइडेंटिकल ये होते हैं। मतलब एक तो ये मेल जैसा दिखेगा, मेल से पैदा हुआ तो, या फीमेल से पैदा हुआ है तो वो फीमेल की तरह दिखेगा। मतलब जिस पेरेंट से वो बनता है, लाइफ फॉर्म बनेगा, वो उसके जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। मतलब उसमें अनुवंश, गुणसूत्र या कैरेक्टर सेम रहेंगे। आल्सो रेफर्ड एज अ क्लोन, इसलिए उसको क्लोन भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने पेरेंट के तरह ही एग्जैक्ट होता है, 100% होता है, इसलिए इसको क्लोन भी कहा जाता है। इन लोअर एनिमल रिप्रोडक्शन असेक्सुअली बाय गैमुली फॉर्मेशन एंड बडिंग। लोअर एनिमल्स में बेसिकली दो टाइप दिया है हमारे बुक के अंदर में, एक है बडिंग और दूसरा है गैमुली फॉर्मेशन। ये दो तरीके बहुत लोअर एनिमल्स में बहुत कॉमन से पाए जाते हैं स्टूडेंट। जस्ट अगर समझे हम तो स्पॉन्जेस, आपने शायद ही कभी स्पॉन्ज देखा होगा, या हाइड्रा
देखा होगा, बुक्स में तो पढ़ा ही है, डायग्राम तो देखी होगी, लेकिन हमारे एरिया में स्पॉन्जेस मिलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हमारे यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ये येलो कलर के गैमूली नज़र आती है। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो लोअर एनिमल्स में ये बडिंग और गैमूली फॉर्मेशन और बडिंग, ये दो प्रोसेस पाए जाते हैं। चलो हम वन बाय वन दोनों तरीके को समझ लेंगे। पहला आता है गैमूली फॉर्मेशन। अब ये गैमूली क्या है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज अ गैमूली, एक छोटे से बीज के जैसे या अंडे के जैसे समझ लो आप। इसे गैमूली होता है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे एक ओपनिंग होंगी जिसको हमने एक नाम सुना है लास्ट टॉपिक में, माइक्रोपाइल, है ना, एक छोटा सा छेद है ना। तो उसके ऊपर में ये येलो कलर की, बोला मैंने आपको जब भी कि ये येलो कलर के बीज जैसे या अंडे जैसे नजर आता है, तो वो होता है मोनाक्सिन स्पिकुल्स के थ्रू, छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं उसके ऊपर में, मोनाक्सिन स्पिकुल्स है। उसके अंदर में देखे तो एक मेम्ब्रेन होंगी, इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर में देखे तो जो आपको पर्पल नजर आ रहे हैं वो है आर्चियोसाइट्स। जी, ये आर्चियोसाइट फेवरेबल कंडीशन में नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करती है। आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया गैमूली। तो समझते हैं हम एक बार। गैमूली इज अ इंटरनल बट फॉर्म ओनली इन स्पॉन्जेस। ये गैमूली सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जेस में, हमारे जैसे बोल चुका हूं मैं कि हमारे क्षेत्र में भी, एरिया में भी मीठे पानी में, तालाबों में स्पॉन्जेस मिलते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं, हमको जनरली वो अलगी की तरह, काई की तरह नज़र आते हैं, लेकिन वो स्पॉन्जेस होते हैं। तो वहाँ पर भी ये गैमूली मिलते हैं, और ये इंटरनल बट की तरह से फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे अंडे की तरह से हो, समझेंगे हम ये समझते हैं जैसे आपने देखा है खसखस के दाने, है ना। तो खसखस के दानों की जैसे ही ये इतने छोटे छोटे होते हैं, स्पॉन्जेस के अंदर में नजर आते हैं। इट इज अ सेक्सुअल प्रोड्यूस्ड मास और एग्रीगेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल। ये बनते क्या है, मास ऑफ सेल या छोटे छोटे सेल्स का एक समूह कहलाते हैं। उन सेल को कहा जाता है आर्चियोसाइट्स, जिसको हमने देखा ठीक येलो कलर के कैप के अंदर में जो पर्पल कलर के या ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं वो है आर्चियोसाइट्स। कैपेबल टू डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ये जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा तब इनमें क्षमता होती है कि ये नया पूरा का पूरा स्पॉन्ज बना सके। मतलब समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो अभी बरसात चालू है ना, बरसात चालू है, बरसात में पानी बहुत होता है, लेकिन कुछ समय आता है जैसे धूप काल आ जाता है तो तालाब सूख जाते हैं। ऐसे वक्त यहाँ पर पानी नहीं होगा तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे वक्त क्या होता है कि जब अगली सेशन में जब बारिश होगी तब ये इस गैमूली के थ्रू नया स्पॉन्ज पैदा कर सकते हैं। मतलब whenever the favorable condition is came, the gamuli produce new organism or new sponge from this small aggregated archaeocyte cells. The archaeocytes get coated by thick resistance layers secreted by the amoebocytes. ये आर्चियोसाइट के इर्द गिर्द ये जो येलो कलर की डायग्राम में दिखे थे हमने, वो जो थिक कोटिंग होंगी वो रेजिस्टेंट होती है, मतलब धूप से गर्मी से ये अंदर के सेल्स को डेड नहीं होने देते, मरने नहीं देते, रजिस्ट कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ताकि वो गर्मियों का सीजन जो अनफेवरेबल है उसको वो काट सके। द गैमूली इज फॉर्म टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंट कोट और थिक कोटिंग विच इज secreted by amoebocytes. Once a retained favorable condition, जैसे ही वातावरण ठीक से होता जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, पानी तालाबों में जमा हो जाता है, then and temperature become normal, the gamuli hatch मतलब फूट जाते हैं और उसके अंदर से डेवलप न्यू इंडिविजुअल, उसके अंदर से नया इंडिविजुअल, नया एनिमल्स डेवलप हो जाता है। जस्ट लाइक हम समझते हैं ना अंडों से पंछियों के, बर्ड्स के बच्चे निकल आते हैं, जस्ट लाइक वही समझ लो, इमेजिन कर लो कि दाने हैं, छोटे छोटे गैमूली है। जैसे ही बारिश होगी तापमान घट जाएगा, वातावरण ठंडा हो जाएगा, तो उन गैमूली से छोटे छोटे स्पॉन्ज पानी के अंदर में फिर से वापस आ जाएंगे और अपना डेवलपमेंट स्टार्टअप कर देंगे। तो ये पहला तरीका है गैमूली फॉर्मेशन का। सेकंड देखते हैं हम बडिंग। बडिंग मतलब बर्ड निकलना, इसको मराठी में हम कहते हैं कोम्ब,
है ना, कोम निकलना या बड निकलना। वैसे ही होता है, जैसे अब फिर से एग्जाम डायग्राम देख लेते हैं। एक देखिए हाइड्रिला है, सॉरी हाइड्रा है, नॉर्मल एस ये एनिमल है, लेकिन इसमें एक बर्ड जैसे निकल रहा है, यहाँ पर देखेंगे, है ना, बर्ड। ये धीरे धीरे बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, पेरेंट की तरह से ही टेंटेकल्स निकल आएंगे, और धीरे से ये यहाँ पेरेंट्स के बॉडी से डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये नया इंडिविजुअल की तरह काम करेगा। तो इस तरह से कहते हैं बडिंग। इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली ऑकर इन अ फेवरेबल कंडीशन। ये कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन होगी तभी, कि मदर प्लांट को, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मदर एनिमल्स को ये डेवलप होगा, बर्ड फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल दिया हाइड्रा, ओशन में मिलते हैं, मीठे पानी में नहीं मिलेंगे। इट इज सीन इन अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइक द सिलेंट्रेटास, हाइड्रा और कोरल्स फाउंड इन अ एंड सम कॉलोनियल एसिडियंस। ये समंदर में मिलने वाले जो ग्रुप है उसमें ही ये पाया जाएगा, जिसके अंदर में नए फॉर्मेशन, नए बर्ड का फॉर्मेशन होगा जब फेवरेबल कंडीशन होगा तभी। इन हाइड्रा स्मॉल आउटग्रोथ, जिस दिखा था डायग्राम में हमने, छोटी सी आउटग्रोथ निकली है। इट प्रोड्यूस टूवर्ड द बेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के कहाँ पर है, बेस में आउटग्रोथ बनेगी, और ये धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। इट डेवलप्स एज अ बर्ड विच ग्रो एंड फॉर्म टेंटेकल्स, बाद में धीरे धीरे ये इस तरह से टेंटेकल बना लेंगे मदर एनिमल्स की तरह। एंड डेवलप्स एंड गेट डिटैच फ्रॉम द मदर प्लांट, टूट जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इंडिविजुअल न्यू मेंबर की तरह या न्यू एनिमल्स की तरह बिहेव करेंगे। मतलब टूट कर यहाँ से टूट गया, और ये फिर से नए मेंबर की तरह बिहेव करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग, इसको ही बडिंग कहा जाता है। यंग हाइड्रा गेट डिटैच, टूट जाएगा फ्रॉम द पेरेंट एंड बिकम इंडिपेंडेंटली वर्क एज और मूव एज और लिव एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट